नमस्कार, सत श्री अकाल। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। जुड़े रहिए सुभाष गोयल हेल्थ शो के साथ। वेलकम करते हैं हमारे आज के मेहमान, पंजाब के पुत्र अवतार गिल जी, जिन्होंने बॉलीवुड में, फिल्मों में और सीरियल्स में अपना बहुत अच्छा नाम कमाया है। और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मैडम जरीना वहाब, जो कि बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं और जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन पिक्चर जो थी आप सबने देखी है, माई नेम इज़ खान। उसमें शाहरुख खान जी की मदर का रोल उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। और साथ ही उन्होंने फिल्म दी थी अग्निपथ, उसमें उन्होंने ऋतिक रोशन जी के मदर का जो रोल किया, बहुत ही बेहतरीन रोल किया है। आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में और हमारे विशेष हेल्थ शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आप सबके साथ सेहत संबंधी बातचीत करने के लिए आए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। अवतार गिल जी, आपने बहुत ही समय के बाद हमारे शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आने के लिए मन बनाया, मूड बनाया, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ जरीना वहाब जी जो हैं, इनका आने से माहौल ही चेंज हो गया हमारे शो का। और आज मिलजुल के लोगों की सेहत के लिए, लोग जो नशे करते हैं उनको हम कैसे उससे छुटकारा दिला सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, शुगर है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस शो में शेयर की जाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके जो सवाल होंगे उनके लिए हम भी काफ़ी कोशिश करेंगे कि लोगों को सेटिस्फाइड कराया जाए। गोयल साहब, मैं आपके साथ एक बात शेयर करनी चाहता हूँ। हमारी इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज अभिनेता थे प्राण साहब। जी प्राण साहब को अगर आपने नोट किया होगा तो सारी ज़िंदगी वो फिट रहे हैं। बिल्कुल। उनका किसी, अगर आप देखेंगे 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, तो फिट रहे हैं। यारी है ईमान मेरा हाँ, यार तो नहीं मैं है। उनके साथ क्या काम बात। कर रहा था तो मैं उनको पूछा, प्राण साहब को, आपसे जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा तो मुझे बात सही लगी, मैंने मान भी लिया और मैं वैसे ही अपने लाइफ में वैसे ही करता हूँ। तो क्या ये ऐसा होता है कि खाना ज़्यादा खाने से डायबिटीज, शुगर, ये सब कनेक्टेड है उसके साथ, जो प्राण साहब कह रहे थे? एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप मान लो एक डस्टबिन है, जी बढ़िया बढ़िया खाना ले लो, जो आपको लगता है कि ये सारे अच्छे खाने बने हुए हैं, उनको उठाओ डस्टबिन में डाल दो। आपने अंगूठे का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा है। अब जो प्राण साहब ने कहा, वो तो वैसे ही जिस फिल्म में आ जाते थे उसमें प्राण डाल देते थे। नहीं, ये उन्हीं उन्हीं की बात है। है उन्हीं ना? ने कहा था अंगूठे, हाँ मतलब थंब एक्सरसाइज से हाँ। आप फिट रह सकते हैं। आप बढ़िया बढ़िया जितना भी खाना ले लो, अब डस्टबिन में डाल दो। जी 2 घंटे बाद आके उसकी स्मेल लेके दिखा देना, आप ले नहीं पाओगे, जी सारा जी कचरा बन जाएगा। जी ऐसे ही हम क्या करते हैं, पेट में जो चाहे डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया, तो पेट के अंदर जाके फिर क्या होता है, गैस बन गई, ये हो गया, वो सड़ हो रहा गया। है। अब जो चीज़ें पैदा होंगी, रस, पहले तो पेस्ट बनता है खाने का अंदर, पेस्ट के बाद फिर उसका रस बनता है। जो रस बनता है फिर उससे बाकी सारी चीज़ें बनती हैं, जो भी हमारे बॉडी को तत्व चाहिए। जो वेस्ट होता है वो टॉयलेट बाथरूम के माध्यम से निकल जाता है। जी लेकिन वो क्या है कि वो शरीर के अंदर अगर जहर बन गया तो जहर फैलेगा, अगर वो अमृत बन गया तो अमृत फैलेगा। तो इसलिए खाने को हमेशा पौष्टिक तरीके से, अब क्या करते हैं लोग, रोटी खाते हैं, गरम गरम रोटी खा रहे हैं, साथ में ठंडा ठंडा प्याज खीरा खा रहे हैं बीच में ही घुसेड़ के। जबकि हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि अगर सलाद खाने का मन है, मूड है, तो खाना खाने से आधा घंटा पहले खा लो ना, प्लेट भर के। कौन मना करता है ना? 10-15 दिन हो सकता है आपकी एक चपाती की भूख कम हो जाए, 15 दिन के बाद आपकी 2 चपाती की भूख बढ़ जाएगी, और बॉडी वेट भी नहीं बढ़ेगा, बीमारियां भी नहीं लगेंगी। वो एक सलाद जो है वो मेडिसिन का काम करता है। जी तो ये दिलचस्प बात है कि खाना जो है वो प्राण साहब जो करते थे, वो बहुत अच्छी बात है। आपने उस बात को फॉलो किया, तभी आप आज भी 25 साल के मेमोरी लगते में हैं। है, इतने सालों बाद भी वो। हाँ, मैंने तभी कहा आप क्या, आज यंग लगते हो, आप यंग हो भी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप पूछने वाले थे कि डायबिटीज़ का जी जो प्रॉब्लम है, वो क्या है कि अब शुगर हो जाता है। अच्छा, पहले होता था वंशनुमा, दादा दादी को है तो पोता पोती को हो सकता है, नाना नानी को है तो दोता कि दोती यार को, जीन्स में है ये तो। जीन्स में है। अब वो जीन तो खत्म हो गई, जब से लोगों ने जीन पहन ली फटी फटी। अब वो अंदर वाले जीन तो खत्म हो गए, है ना? क्योंकि जब से लोग बर्गर पिज्जे खाने लग गए, अब जीन कहाँ बचे हैं। तो अब क्या हो गया कि जैसा आप खाते हो वैसा आपके ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं, ओके है ना? तो अब बीमारियां खाते हो तो बीमार ही हो गए। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे शुगर हो जाती है पेशेंट को, वो पहले तो उसको पता ही नहीं चलता,
मुंह सूखने लग गया, बाथरूम ज़्यादा आने लग गया, वो उसकी दवाइयाँ खाने लग जाता है। लेकिन जो आज का डॉक्टर है, आज का डॉक्टर देखते ही कह देता है कितनी उम्र होगी, वो कहता है जी 35 होगी, शुगर चेक करवा, क्योंकि आज छोटी उम्र में सबसे पहला सवाल होता है शुगर तो नहीं है। शुगर तो नहीं है। तो मतलब कहने का कि शुगर जो है उसका इलाज जो है गिल साहब वो आप ही के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है, खुद के हाथ में है, कहीं भटकने की जरूरत है। अब जैसे ही आपने 1000 मिलीग्राम की गोली खानी शुरू कर दी, 500 मिलीग्राम की गोली खानी शुरू कर दी, तो आपकी जो बॉडी है इसके अंदर कितना ईगो भरा पड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। अब जो आप मान लो आपकी बॉडी डेली कैल्शियम को प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, आपने बाहर से कैल्शियम की गोली एक भी खा ली, उसने उसी दिन ताला मार देना है अपने लॉक पे। अच्छा, उसके मैं तो बाद ईटिंग मैं तो खा रही हूँ उसके कैल्शियम बाद की। अब अगर चाहोगे ना भी अंदर से बॉडी कैल्शियम बनाए, वो कहती है ना ना अब तू सियाना हो गया, चल मैं क्यों काम करूं तेरे लिए। तो मतलब बॉडी जो है वो उसी समय अपना काम बंद कर देती है। तो इसके लिए अब जैसे आयुर्वेद सिस्टम में क्या है, कैल्शियम क्या चीज़ है, जो अंडे का छिलका है उसकी भस्म बनती है, प्योर कैल्शियम है। और प्योर कैल्शियम, और उसके अंदर एक तवासीर है, जो लोग वेजिटेरियन है उनको तवासीर दे देते हैं, वो प्योर कैल्शियम है। मतलब ये चीज़ें काम करती हैं। तो लोग लेते क्या है आजकल जाके सीधा केमिस्ट की दुकान पे, डॉक्टर की सलाह भी नहीं बीच में रखते, कई तो सीधा ही केमिस्ट के पास जाते हैं। तो अब केमिस्ट का क्या है, केमिस्ट तो वैसे कह देता है ये दवाई नहीं तो तू ये ले जा। उसको आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, उसको तो मतलब है कि शाम को मेरी जो सेल है वो कम ना हो जाए, उतनी ही रहनी चाहिए। तो मतलब वो हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन डायबिटीज़ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है गिल साहब, मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से सभी दर्शक जानेंगे, आप भी शॉक्ड हो जाओगे। आपने सुना है कभी कि कॉटन सीड, जिसको बड़ेमे बोलते हैं, है ना, और उसको हम पशुओं को खिलाते थे तूड़ी में मिला के, कॉटन रुई का सीड, वो सर पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है। अच्छा। और जैसे ही पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत मिलती है वो अपने आप शुगर को कम करने लग जाता है। और इसको लेकर के हमारे जो वैद्य है उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। उसका नाम सीधा रखा, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। तो ये पड़ा है, मैं बताऊं गिल साहब कि इसमें उन्होंने 10 चीज़ें डाली। नुस्खा बता रहा हूँ, लोगों को बड़ा शौक होता है, डायबिटिक पेशेंट मेरे से भी बात करते हैं, पहले वो दवाई तो मेरे से बाद में बात करेंगे, पहले अपना नुस्खा बताएंगे। सर मैं करेला, जामुन, मेथी, गुड़मार, ये चीज़ें मैंने बना रखी हैं, रोज़ एक फक्की लेता हूँ। हाँ करेक्ट, सही है। तो वो फक्की आपकी फक्कियाँ उड़ा देती है क्योंकि पता तो है नहीं कितनी डालनी है। उसमें क्या है कि इसमें डाला गया जी सबसे पहले अम्बा हल्दी। सब जानते हैं अम्बा हल्दी होती है, अम्बा हल्दी लकड़ी होती है। उसके बाद इसमें डालेगी दारू हल्दी। अच्छा, ये नहीं पता। दारू हल्दी वो नहीं, अच्छा, दारू हल्दी लकड़ी जड़ी बूटी होती है। फिर इसके अंदर डाली गई काली हल्दी, काली हल्दी। और फिर इसके अंदर डाला गया व्हीट ग्रास पाउडर। फिर इसके अंदर डाला गया जामुन काला, काले जामुन का गुठली, जो मतलब दांत से नहीं टूट सकती वो गुठली। ऐसे जो बाजार में मिलते हैं उनको तो कीड़ा लगा होता है, इसको तो कीड़ा लग ही नहीं सकता, जो काले जामुन का गुठली असली होता है। अब वो लेना नहीं है, मैंने ये ले लिया वो ले लिया, पंसारी के पास चले जाते हैं, पंसारी कह देता है जो बनाए दे दे, है ना। तो उसके बाद इसके अंदर डाला गया कॉटन सीड। कॉटन सीड जो है वो थोड़ा सा मुंह सूखता है लोगों का, और उसकी मात्रा ऐसी कर दी गई है कि मुंह सूखना बंद हो गया, अब इसका फ़ायदा ही मिलता है। अब उसके बाद इसमें डाला गया जी नीम की पत्तियां, बेल की पत्तियां और करेले का पंचांग। आपने देखा होगा गिल साहब, कभी बाढ़ करेला होता है कि बेल जैसा, वो इतने इतने से करेले लगे होते हैं, उसको छोटे छोटे करेले, बाढ़ करेला बोलते हैं उसको हमारे पंजाब में, आपके बॉम्बे में क्या मिलते हैं। तो वो बाढ़ करेला जो होता है उसका पूरा बेल को उखाड़ के, उसको पूरी की पूरी को सुखा के, अच्छे से धो के सुखा के, उसका जो पंचांग, पांचों अंग, पत्ता, तना, फल, फूल, सब पांचों अंग उसके मतलब ड्राई करके उसका पाउडर बनता है। फिर इसमें इसका नाम डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर रखा गया। और ये पाउडर गिल साहब सुबह 1 चम्मच खाली पेट पेशेंट ने लेना है, लाइफ टाइम एंजॉय करता है वो, डायबिटीज़ के साथ होते हुए भी वो डायबिटिक नहीं होता। और साथ ही इसके हमने एक वो दिया काले जामुन की गोंद का कैप्सूल। अब काले जामुन का जो पेड़ है, अब कहते हैं मैंने जामुन की गुठली खा ली, मैंने जामुन ये कर लिया, जामुन का शक ले। अब जो जामुन का पेड़ है जी, उसके पेड़ का जो गोंद है, वो गोंद क्या है कि जैसे इंसान के शरीर के अंदर एक बच्चा पैदा करने की शक्ति होती है, वीर्य, वो पेड़ का वीर्य है। अब उसमें कितनी शक्ति होगी, सारे पेड़ का एक्सट्रैक्ट लेकर के वो कैप्सूल में डाला गया। काला जामुन गोंद का जो कैप्सूल है डबल स्ट्रेंथ में दिया, जिनको इंसुलिन इंजेक्शन लगता है
ओके उनको फिर ये साथ में दिया जाता है। ओके तो गिल साहब कमाल के रिजल्ट हैं। और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो मतलब आनंद करते हैं, और जिनको मतलब शुगर क्या करती है, कुछ भी नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं शुगर के बारे में कि डायबिटीज़ जो रोग है इसको विद्वान लोगों ने कहा है कि ग्रंथों में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि जो शुगर है ये कोई बीमारी है, और ना ही कहीं इसका ये जिक्र है कि शुगर को कोई रोग का दर्जा मिला हो अभी तक। ये एक बैलेंस है बॉडी के अंदर डायबिटीज़ का, जैसे और चीज़ों का बैलेंस है बॉडी में, प्रोटीन का है, आयरन का है, ऐसे ही डायबिटिक शुगर का बैलेंस है। 80 से 120 मिलीग्राम चाहिए, अगर बढ़ गई तो कहते हैं इसको शुगर का प्रॉब्लम हो गया, को कम हो गई तो कहते हैं इसको कम हो गई शुगर, हाइपो हो गया। तो मतलब ये क्या होता है कि शुगर जो है ये अपने आप में हज़ारों बीमारियों की पोटली है। किसी के दांत निकल जाते हैं, किसी की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, किसी की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, किसी की स्किन सिकुड़ जाती है, और किसी के बाल झड़ जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की सेक्स वीकनेस आती है बॉडी, मतलब उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे डायबिटीज़ जो है वो अपना प्रभाव करती है। और मैं सभी दर्शकों को बोल दूं कि अगर आप शुगर रोगी हैं, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो सबसे पहले तो आप ये मान लो कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, इसका मेलिटिस है। इसको ऐसे तकड़ी में रखना है, जिसे हम कंडा कहते हैं, मशीन कहते हैं, वज़न करने वाली वेट मशीन, तो उसमें रखना है। इधर अगर शुगर डालोगे तो ये इधर नीचे जाएगा, इधर अगर आप अच्छे से कोई औषधि ले लोगे तो वो इधर नीचे जाएगा। तो आप जिस तरह का खाओगे वैसे शुगर नॉर्मल रहेगी। और अगर आप कहो कि मैंने तो ये भी खाना, वो भी खाना, ये भी करना, दे दो गोलियां जितनी देनी है, फिर जितनी जल्दी आप दुनिया से जाओगे वो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग जाते हैं, दिखता है कि डायबिटीज़ जो है वो उम्र से पहले लोगों को साथ ले जाती है। और हम 1992 में हमने पहला जो डायबिटीज़ कंट्रोल कैंप लगाया था जी 1992 में चंडीगढ़ में, तब भी उस कैंप में 100 पेशेंट था, फ्री चेकअप कैंप में। और आज जब लगाते हैं ना जी, आज 1600 1800 पेशेंट होता है उसके अंदर। मतलब इतनी पेशेंट बढ़ रहा है, कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। और तो कोई एज का फैक्टर नहीं, किसी को भी होती है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा एक थोड़ा सब्जा टाइप की कुछ बीज आती है, उसको भिगाओ तो फूल जाता है सुबह में वो, फिर उसको पियो उसके पानी के साथ। ये काम करता है क्या? हाँ, जैसे मेथी दाना है। नहीं, मेथी दाना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेथी सब्जा दाना। सब्जा टाइप है लेकिन दैट्स नॉट सब्जा, कुछ और नहीं नाम है उसका। कलौंजी टाइप लगती है वो, पानी में भिगाओ उसको तो पूरा वाइट वाइट हो जाता है पूरा वो। हमारे यहाँ पंजाब में बोलते हैं, उसको बोलते हैं तुक मलंगा। तुक मलंगा, इसको अगर आप सर्च करेंगे तुक मलंगा, ये जाली सी बन जाती है और काफ़ी हो जाता है, ऐसे लुब्रिकेट सा हो जाता है। तो वो जो चीज़ है ना जी, वो सच में बहुत कामयाब है। और वो हम उन लोगों को देते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बैक साइड पे कमर में दर्द रहता है, और उनके टांगों में दर्द रहता है। जो ये लुब्रिकेशन की बात हम कर रहे हैं, जैसे घुटनों में ग्रीस, ये फायदेमंद है। हाँ, तो उसमें ये उनका बेनिफिट करता है। लेकिन ग्रीस बनाने के लिए तो, फ्लाइनोवल फ्लूइड को इंक्रीज करने के लिए तो जंगली काला गोंद ही काम करता है। और मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगा कि यदि आपको काला गोंद के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है, जंगली काला गोंद आप लेना चाहते हो, तो उसके ऊपर एक बार वैद्यवान जरूर पढ़ लेना। और साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारे जो स्टोर्स हैं वैद्यवान कंपनी के, बहुत कम शहरों में हैं, वहीं से जाके इनको आप ले सकते हो। और तीसरी चीज़ है कि वेबसाइट जो हमारी है www.vaidwan.com पे जा कर के आप इसको परचेज कीजिए। क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी मार्केट में आती है तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वो फिर उसको थोड़ा बहुत नकल बना देते हैं, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। पर यह है कि मेरी तो सबसे पहले यही कहना होता है कि सीधा आके हमारे वैद्य जी से मिलो तो लेके जाओ। अदरवाइज ऑन कॉल जो मंगाते हैं लोग, उनको तो हम यही कहते होते हैं कि भाई जैसा आपका अन्न पानी वैसा हमारा काम जानी। तो वो फिर ऐसे ही होता है कि वो डब्बा ये पैक बम्बई में अवेलेबल है, हर जगह है जी। वैद्यवान, हाँ, अमेज़न से मिल जाएगा। हाँ, अभी महाराष्ट्र में लॉन्च कर दिया है जी। ओके। और बहुत जल्द जो हमारा ये एक साथ में स्कैनर लगा हुआ है, आपको देंगे। उस स्कैनर के ऊपर जब आप स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा किस स्टेट में कौन सी जगह पे ये अवेलेबल। ओके, दैट्स गुड। गोयल साहब एक बात बताइए आप, ये ग्रीस और जॉइंट पेन और ये तो हो गया, एक मैंने देखा बड़ा अजीब, लोगों के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, या कभी हम कहते हैं गठिया हो गया इसको,
तो वो बड़ा तरस आता है उनको देख के कि यार ऐसा क्या कर लिया इन्होंने जो हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, तो बड़ा वो तकलीफ होती है। आर फैक्टर की प्रॉब्लम। चलो होता क्या है, ये ब्लड का रोग है, खून के अंदर पैदा होता है। किसी को लाल गठिया होता है, उसकी गांठें ये लाल लाल हो जाती हैं। अच्छा, किसी को हरा गठिया होता क्या है, कह रहे हैं? हरी हरी गांठें हो जाती हैं, अलग अलग है। किसी के ये ऐसे सूज जाते हैं, किसी के सूजते नहीं, वो टेढ़े टेढ़े ऐसे ऐसे हाथ बिंगे टेढ़े हो जाते हैं, पैर ऐसे मुड़ या जाते जी हैं। जी, तो ये एक क्या है कि लोग वो इस चीज़ में पहुंच जाते हैं, हाथ टेढ़े होने में, जो लोग आयुर्वेद सिस्टम पे विश्वास नहीं करते। अगर वो विश्वास करें, मैं गिल साहब आपसे बहुत प्रभावित हूँ लाइफ में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है, खासकर अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। क्या है कि जो लोग आयुर्वेद में अगर विश्वास नहीं करते, उन लोगों को मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपको आयुर्वेद में विश्वास बनाना है, जो सदाबहार का पौधा होता है, सदाबहार किसी को नहीं समझ आता तो सदाबहार को आप गूगल पे डाल दीजिए, आपके सामने पेड़ खड़ा हो जाएगा निकल के स्क्रीन पे। आपको लगेगा अच्छा ये तो अपने घर में भी है, अच्छा ये तो अपने पार्क में लगा हुआ है। तो वो पौधा आम खड़ा है, आम पब्लिक में है। उसको सदाबहार क्यों कहा गया? जो उसको सेवन कर लेते हैं वो सदाबहार में ही रहते हैं। वो शरीर के अंदर इतने गुड रिजल्ट हैं उसके। अगर वो सदाबहार के पौधे को जड़ से ले लें, उसका तरला करना पड़ेगा, किसी की जड़ उखाड़ रहे हैं कि पौधे भाई हमें आपको अपनी सेहत के लिए लेना है, अपने अंदर औषधि गुण पैदा करो, हमें आपकी मदद चाहिए। अगर हम किसी की मदद मांगते हैं तो मिलती है। और वो अगर पौधे को उखाड़ के अच्छे से पानी से धो छान के उसको छोटा छोटा काट लीजिए, क्योंकि जड़ों सारे पौधे को, पूरे पौधे को साग सत्तू की तरह काट लीजिए। क्योंकि अगर हम उसको सुखा लेंगे पहले तो बाद में काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी अपनी हड्डियों की तरह मजबूत हो जाता है। तो उसको काट लेंगे, उसके बाद सुखा लो, फिर थोड़ा थोड़ा मामजस्ता में कूट पीस के या कपड़े में बांध के थैली बेलन से कूट के उसको इतना बना लो कि वो मिक्सी में ग्राइंड हो जाए, पाउडर बनेगा, कड़वा बहुत होगा। अगर उसको इंसान खाना शुरू कर दे तो गठिया रोग तो क्या जी, शुगर रोग तो क्या जी, शरीर में दर्दें तो क्या जी, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसमें वो फायदा नहीं करता, और वो बहुत फायदा करता है। इससे विश्वास बनेगा लोगों का आयुर्वेद में। फिर वो क्या कहते हैं, गोयल साहब आपने बता दो दिया, कौन काटेगा कौन पीटेगा, आप ही भेज दो। मतलब वो कहते हैं कि शेर बुलाया खाने को आया, आप ही बता रहे हो आप ही दो। तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब इसलिए बता देते हैं हम ये नुस्खे कि इतना बड़ा मुल्क है, कहाँ कहाँ भेजेंगे, खुद बनाओ भाई, बना लेते हैं लोग, बनाते हैं, अच्छी बात है, आप बता रहे हैं, बना बहुत लोग लेते हैं बताते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए हमारे जो वैद्य जी हैं उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जी, उसका नाम दिया जोड़ गज केसरी। जोड़ गज केसरी। अच्छा, गज केसरी का मतलब, जोड़ का मतलब जॉइंट, गज का मतलब हाथी, हाथी के समान जॉइंट को मजबूत करने वाला ऐसा प्रोडक्ट, जिसका नाम दिया गया जोड़ गज केसरी। ये पाउडर रूप में है, इसके ऊपर सारी फार्मूलेशन मेंशन करी हुई है, कोई वैद्य नहीं बताते, हम इसको क्लियर करते हैं कि ये चीज़ें इसमें डली हुई हैं। गिल साहब, आप इसका अगर एक चम्मच पाउडर खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वैद्य जी ने दे दिया अब पता नहीं क्या होगा, आपको पता होगा। तो 50% तो आप उसी बात से ठीक हो जाएंगे कि मैंने आज ये खाया हुआ है, ठीक। और उसके बाद इसके साथ पाउडर है, पाउडर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन, जितनी भी ब्लड में इन्फेक्शन हो रखी है, ख़त्म करता है। फिर जोड़ गज केसरी कैप्सूल बनाया। अब जोड़ गज केसरी कैप्सूल का काम जो है, जिनके जोड़ों पे सूजन रहती है उसको ख़त्म करना, धीरे 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 ख़त्म करता है। और इसके लिए स्पेशल बनाया गया एक जोड़ गज केसरी तेल। ये जोड़ गज केसरी का मतलब है जी कुछ, मतलब ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। और जोड़ गज केसरी जो है, इसके मतलब की बात अगर सुननी है किसी ने, जो दर्शक देख रहे हैं, तो वो गूगल पे जाके सर्च कर लेना, पर पता चलेगा कि इसका मतलब क्या हमने दिया हुआ है। और ये जो है तेल, ये 20 ml है। हम एक्सट्रैक्ट में देते हैं, जो हम अर्क में देते हैं, उसके लिए हम यही बॉटल लगाते हैं। ये बॉटल हमें पसंद आ गई थी, एक बार जहाज में सफ़र करते हुए ना, वो इतना सा सैंपल देते हैं वो दारू पीने वालों को। तो मैं कहा यार इसको भी तो दारू ही बोलते हैं, दवा दारू है, तो हम भी इसको लगा लेते हैं। हमने ये बॉटल इसलिए यूज़ करी कि लोग खुश हो जाते हैं इन बोतलों को, छोटी छोटी बोतलें देख के। हाँ, अट्रैक्टिव भी है। तो इसके अंदर एक तो ये कांच की है जी, कांच की जो बॉटल होती है उसके अंदर जो औषधि डाली जाती है कोई भी, उसका जो गुण है वो खत्म नहीं होता है।
अगर प्लास्टिक में डाल लो, प्लास्टिक की शीशी लाल हो जाती है, उस औषधि का गुण खींच लेती है, तो इसलिए तो ये कांच में हम देते हैं। तो इसको ना जी हम पेशेंट को बोलते हैं ये एक्सट्रैक्ट बना है, क्योंकि ये हमारा विदेश में भी जाता है, देश में भी जाता है। अब कोरियर में कई बार बड़े बड़े लिक्विड नहीं जाते, तो उसमें फिर हमने ये एक्सट्रैक्ट दे दिया कि घर पे ही बनाओ भाई। इसके अंदर एक तिल का तेल 100 ग्राम और 100 ग्राम इसके अंदर हम कहते हैं भी सरसों का तेल डाल लो। दोनों तेल डालने, दोनों को डाल के उसमें 20 ml ये डाल दो। ये 20 ml 200 ml वो हो गया। मिला के अच्छे से मैश करके इसको धूप में रख दो 1 दिन और ये तेल तैयार। उसके बाद हिला के आप इसको मालिश करिए अपने घुटनों पे, जॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं उस पे करिए। आपको 3 4 6 महीने के अंदर अंदर ये लगेगा कि ये तो कोई कमाल ही हो रहा है। आयुर्वेद को आप नमस्कार करोगे कि ये तो कमाल हो गया, इतनी देर लग गई हमने इधर देखा ही नहीं, क्योंकि वो स्टीरॉइड खाते रहते हैं। अब जितना स्टीरॉइड खाएंगे, जितनी वो पेन किलर खाएंगे, उतना ही उनका हड्डियां हाथ पैर टेढ़े होते जाएंगे। एकदम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 घंटे में फिर असर खत्म हो जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है गिल साहब कि लोग जो आयुर्वेद की तरफ ध्यान नहीं देते। पर एक बात बड़ी है कि अब जब से हम वैद्यमान कंपनी पूरी तरह जोर लगा रहे हैं, आप जैसे लोगों को साथ लेकर के, आप जैसे लोगों का ज्ञान लेकर के, आप लोगों को जो हम जोर इस चीज़ पे लगा रहे हैं, तो लोगों का फेथ बन रहा है कि आयुर्वेद वाकई में ही कुछ है। जो बॉलीवुड के लोग, पंजाब की फिल्मों के लोग, साउथ की फिल्मों के लोग और बॉम्बे की फिल्मों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बहुत सारे जैसे कह लो कि पदाधिकारी जो हैं, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं, वो भी इन दवाइयों को, बहुत बार मुझे मौका मिलता है, कई जजेस हैं, कई बड़े अहदेदार लोग हैं, वो कहते हैं गोयल साहब तो बड़े अच्छी लगता है कि हमने ज़रूर कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए अच्छा किया है, जो ऐसे लोगों को भी अब आयुर्वेद पे फेथ हो रहा है। गोयल साहब, ये एक शीशी आपने मेरे सामने रखी है X+ गोल्ड। ये मैं जब भी पंजाब में आता हूँ इसके बैनर लगे रहते हैं, बोर्ड लगे रहते हैं। तो क्या इसमें गोल्ड लिखा हो, उसको सोना वोना बेचते हैं, आप देते हैं, क्या करते हैं इसको, जरा बताइए। ये सोना ही है जी। अच्छा। ये ना अपनी जो हेल्थ है, जैसे मान लो 40 साल 35 साल के बाद लोगों को बॉडी में वीकनेस आती है, ये एक गुड हेल्थ टॉनिक है। और ऐसा हेल्थ टॉनिक है जो आपके शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं जी, 70,000 के करीब नाड़ी है, हर नस में ये ताकत देता है। और जिन लोगों को खल्लियां पड़ती हैं, जो नसें चढ़ जाती हैं, ऐसे उंगलियां हाथों पैर ऐसे लिखते लिखते कई बार ऐसे ही हो जाता है, तो ऐसे लोगों का जो ये ट्रीटमेंट है। और जिन लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, हजारों लाखों रुपया खराब कर देते हैं, इधर उधर घूमते, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। मैं कहता हूँ जी ये 3 महीने इंसान खा लेते हैं तो कहते हैं गोयल साहब कमाल गिर जाता है। क्या बात है। तो ये एक बहुत गुड, मतलब डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो जोड़ों के दर्द का पेशेंट हो, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, वो उसकी मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए ये सबसे गुड प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने आपका बहुत टाइम ले लिया, अभी हम इजाजत चाहेंगे आपसे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया। हाँ, मतलब ये आपका फेथ है वैद्यमान पे, जो आपने ऑन रिकॉर्ड टेस्ट कर लिया। मतलब ये मुझे, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ा कमेंट है कि आपने इसको टेस्ट कि जी आप हमें मिलते रहेंगे। जी जरूर जरूर, अब उम्मीद नहीं, अब हम आते रहेंगे। अब हमारी जरूरत है आपसे मिलना। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गिल साहब। नाइस मीटिंग यू सर। ये तो आपने मतलब कमाल ही कर दिया कि जो ऐसे प्रोग्राम में गोयल साहब आपने दावत दी, बुलाया, ये तो हमारी लॉटरी लग गई है। बिल्कुल। जी नमस्कार। नमस्कार।